नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो मेरे वॉरियर्स। मैं हूं ज्ञान शर्मा और आपका स्वागत है बिल्डिंग लाइफ अगेन में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसने मुझे रिश्तों का, जी हाँ, रिश्तों का सबसे बड़ा सच दिखा दिया। एक लड़का पिछले 3 साल से हर रविवार एक ही कैफे में जाता था। वो एक ही टेबल पर बैठता था, एक ही कॉफ़ी ऑर्डर करता था और करीब करीब लगभग 1 घंटे बाद चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता था। लेकिन जिसका वो इंतज़ार करता था वो 3 साल से कभी वापस नहीं आई। फिर भी वो हर रविवार वहाँ जाता रहा। क्यों? यही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। उस लड़के का नाम आरव था। उम्र लगभग 28 साल। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आप और मेरी तरह थी। नौकरी, दोस्त, सपने और एक रिश्ता जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानता था। हर रविवार वो दोनों उसी कैफ़े में मिलते थे। एक ही टेबल, एक ही कॉफ़ी और घंटों बातें। आरव सोचता था ये रिश्ता ज़िंदगी भर चलने वाला है। वो दोनों ज़िंदगी भर इस रिश्ते को निभाएंगे। लेकिन ज़िंदगी हमारी सोच से नहीं चलती दोस्तों। एक दिन उसके फ़ोन पर सिर्फ एक मैसेज आया, मुझे माफ़ कर देना, अब हम साथ नहीं चल सकते। बस इतना ही। ना कोई वजह, ना कोई मुलाकात, ना कोई आखिरी बात। उस दिन आरव टूटा नहीं, बुरी तरह बिखर गया। लेकिन अजीब बात ये थी, रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी उसने हर रविवार को उसी कैफ़े में जाना नहीं छोड़ा। वो उसी टेबल पर बैठता, 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता, एक खुद पीता, दूसरी वैसे ही ठंडी हो जाती रखे रखे। कैफ़े का हर वेटर उसे पहचानने लगा था लगभग। एक दिन नया वेटर आया। उसने पूछा, सर दूसरी कॉफ़ी किसके लिए? आरव मुस्कुराया और बोला, एक आदत के लिए जो अभी तक गई नहीं। उस दिन मैं भी उसी कैफ़े में था। उसकी बात मेरे कानों में पड़ी। मैंने सोचा, क्या सच में इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना याद करता है? फिर कुछ दिन बाद, लगभग एक आध हफ्ते बाद, मैं दोबारा उसी कैफ़े में गया। लेकिन इस बार उसकी टेबल पर कोई और बैठा था। आरव वहाँ नहीं था। लेकिन आरव के आने का टाइम भी हो गया था। कुछ टाइम बाद आरव अंदर आया, टेबल की तरफ देखा और कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे से मुस्कुराया और दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा, आज ये पहली बार उसने अपनी जगह बदली है। काफ़ी ख़त्म होने के बाद मैं उसके पास गया। मैंने पूछा, आज उस टेबल पर क्यों नहीं बैठे? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आज मुझको समझ में आया, टेबल मेरी नहीं थी और वो भी मेरी नहीं थी। सिर्फ यादें, सिर्फ यादें मेरी थी। उसकी ये बात मेरे दिल में सीधे गहरी उतर गई। दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसा ही करते हैं। रिश्ता ख़त्म हो जाता है, इंसान आगे बढ़ जाता है,
लेकिन हम यादों की उसी टेबल पर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि शायद एक दिन वो वापस आएगा या आएगी। लेकिन सवाल ये है, अगर उसे वापस आना होता, अगर उसको वाकई में ही वापस आना होता, तो वो क्यों जाता या जाती? कई बार हम उस इंसान को नहीं, उसके साथ देखे हुए, जी हाँ, उसके साथ देखे हुए अपने सपनों को याद करते हैं, और वही हम सबको सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं। फिर मैंने आरव से आखिरी सवाल पूछा, अगर वो आज वापस आ जाए तो क्या तुम फिर से वही रिश्ता शुरू करोगे? आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मुझे उसकी नहीं, अपनी कदर करना आ गया है। जी हाँ, उसने ये बोला कि उसको अपनी कदर करना आ गया है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग हमेशा साथ चलने के लिए नहीं आते, वो आते हैं सिर्फ हमको एक सबक देने, एक नई सोच और दिशा देने, और हमें खुद से मिलाने। याद रखिए, जिसे जाना था उसे जाने दो। जी हाँ, उसको जाने दो, क्योंकि अगर वो आपकी मंजिल होता तो आपको बीच रास्ते छोड़कर कभी नहीं जाता। और आज की सबसे बड़ी बात, जी हाँ, सबसे बड़ी बात, हम इंसान को नहीं, उसके साथ देखे हुए सपनों को याद करते हैं। जी हाँ, सपनों को जो हमने उसके साथ देखे हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है, तब जिंदगी फिर से शुरू होती है। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी किसी पुराने रिश्ते की यादों में जी रहा हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में नई शुरुआत की वजह बन जाए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने की इस यात्रा में हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बिल्डिंग लाइफ अगेन परिवार से अभी जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी अगली मुलाकात आपसे ज़रूर हो। मैं हूँ ज्ञान शर्मा, और याद रखिए, हार मानना विकल्प नहीं है, क्योंकि हम अपनी कहानी को एक मिसाल बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।